अब ठहर गया, अब कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु मिलिया हर मेला हुई। जो काम दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तब बात खुदा से होती है। किसी कामिल मुर्शद की तलाश कर लीजिए। और रहमानो हसनी भी खबीरन, इंसान तो अल्लाह को जानना चाहते हो तो किसी मेरे बाखबर इंसान से पूछ लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह ववत्तकू वलय वसीलते, कोई वसीला ढूंढ लो, कोई ऐसा सज्जन ढूंढ लो। बात एक ही है, चाहे कुरान पाक को पढ़िए, चाहे आदि ग्रंथ को पढ़िए, चाहे गीता को पढ़िए, चाहे रामायण को पढ़िए, चाहे वेदों शास्त्रों को पढ़िए। इसलिए तो भगवान कृष्ण को यह बात कहनी पड़ी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन। किसी मेरे तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा के श्री चरणों में जाओ और उसको साष्टांग दंडवत करो, डंडे के समान लेट करके। प्रणिपातेन, प्रणिपात कहते हैं दंडवत प्रणाम करने को। और ये काम हमने किया नहीं, सिर्फ गीता का पाठ किया है। तो गीता को पढ़ा है तो ये पढ़ने से तो कुछ बनने वाला है नहीं। जब भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण की मान लीजिए। तद विधि प्रणिपातेन, विधान यही है, तरीका ही है। किसी संतों महात्माओं के चरणों में जाओ और दंडवत प्रणाम करो लेट करके। क्यों दंडवत प्रणाम करो? हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, दूर से राम राम जी कर लो, नहीं बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों लिखा है? गीता को पढ़ना तो आसान है, लेकिन इस पर विचार भी तो करना पड़ता है ना। दंडवत प्रणाम क्यों करो? सवाल तो ये पैदा होता है। सत्संगत, नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है। नारद पुराण में, जो हमारे 18 पुराण है, उसमें एक नारद पुराण भी है। नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है, जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, उसकी दृष्टि में कितनी शक्ति होती है। अगर कोई उसके सामने से डेड बॉडी जा रही है, मृतक शरीर मैयत जा रही है, अगर उसके ऊपर ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो संभव नहीं हुआ, उसकी जलती हुई चिता से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए तब भी वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो भी संभव नहीं हुआ, उसकी राख के ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए ना, तब भी वो मुक्त हो जाएगा। तो जीते जी अगर पूरे शरीर के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका कल्याण नहीं हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण को यह बात कहनी पड़ी और ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है, हो नहीं सकता। तुम चाहे जितना मर्जी पूजा करो, पाठ करो, बुरे काम नहीं है, लेकिन हम इसका मतलब नहीं जानते हैं। पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं, कहीं किसी को गलती न लग जाए, अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बिठा करके जाएंगे। पूजा का मतलब समझ लें, पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं, धूप जलाना नहीं, चंदन और अक्षत लगाना नहीं। पूजा में 2 अक्षर है, पू और जा। अब दोनों का देखिए आपस में कितना जबरदस्त समन्वय है। पू अक्षर से एक कठोपनिषद का मंत्र उच्चारित होता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कठोपनिषद का मंत्र है। ये जो पूर्ण प्रभु परमात्मा है, पूरे विश्व में पूर्ण रूप से समाया है और पूरा विश्व पूरे परमात्मा में पूर्ण रूप से समाहित है। अगर पूरे परमात्मा में से पूरे विश्व को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो पूर्ण का पूर्ण ही है।
और ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को का मतलब जानना, जो ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को जान ले उसकी हो जाएगी पूजा। अब इसमें अगरबत्ती तो है नहीं, इसमें धूप तो है नहीं। अब आप देखिए कठोपनिषद का मंत्र है, पूजा का मतलब पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानना। अगर आप पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानते हैं तो आपकी पूजा हो जाएगी, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन साधनों से जो हमने समझ रखा है, हमने जिसको अपनाया है, उन साधनों से आज तक किसी को परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, और ना होंगे और ना ही होने की संभावना है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमोसो न्यारे। किसी मेरे संत महात्मा तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में जाओ और उसको दंडवत प्रणाम करो। वो जो महात्मा मुझे तत्व से जानता है फौरन मेरे बारे में उपदेश करेगा, बतला देगा। और जब तुम मेरे निज स्वरूप जो विराट स्वरूप है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं है, ऐसे स्वरूप को जब जान लोगे फिर उसके बाद क्या होगा? मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। 84 लाख योनियों में जाने से बच जाओगे। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेश से। किसी साधु की तलाश कर लीजिए, संत महात्मा की तलाश कर लीजिए। अब ये काम करने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। आप सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहे, आपका कल्याण होने वाला कतई नहीं है। इसलिए अगर ये काम नहीं किया है तो ये काम कर लेना चाहिए, वरना मुक्ति नहीं है। 84 लाख जोनियां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हैं। उन्हीं जोनियों में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु बेचारा क्या करे, जे सिखने में चूक। हम तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ। सत्संगत जब तक गुरु पीर पैगंबरों के आदेश का पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्रवेश करने वाला नहीं है। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर की जानकारी हो जाए, उसके बाद ही भक्ति शुरू होती है। उसके बगैर भक्ति है नहीं। महात्माओं ने कहा, जाने बिन न हो ही प्रतीति। जब तक तुम परमात्मा को जानेगे नहीं, पहचान नहीं सकते। परमात्मा को जाने बगैर पहचान हो नहीं सकती, किसी से जानकारी हासिल करना पड़ता है। जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तुम्हारी जान पहचान नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा। अगर किसी इंसान की से हमारा जान पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते। हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो जान पहचान जरूरी नहीं। परमात्मा को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो भक्ति कैसे हुई? जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति दिलाई। तुम्हारी भक्ति नहीं होने वाली। इसलिए प्रभु को जानना, पहचानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तब भक्ति शुरू होती है, उसके बगैर भक्ति नहीं है। किसकी तलाश? जो आंखों के रूबरू है। ये जिस्तजू नहीं है तो हीन जिस्तजू है। तलाश तो उसकी होगी जो गुम हो जाएगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ हो सकता है, गुम नहीं हो सकता। कण कण में है परमात्मा, यहां भी है। कण तो यहां भी है। किसी से पूछिए, परमात्मा अजी महाराज परमात्मा तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, सब जगह विराजमान है। और थोड़ी देर के बाद पूछिए, भाई सब परमात्मा ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला, जैसे कोई 3 मंजिला मकान बना के रहता है। अभी वो अपने ही बात पर उसको एतबार नहीं है। अभी कह रहा था परमात्मा कण कण में है, कण तो जमीन पर है। अब थोड़ी देर के बाद कहता है ऊपर वाला जाने। क्या विडंबना है इंसान की। जो कण कण में है परमात्मा, वो यहां भी होना चाहिए। जो यहां बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन करवा दे, वही संत है। जो किसी उलझन में डाल दे, वो संत नहीं हो सकता, ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, तत्ववेत्ता नहीं हो सकता। वो प्रभु को जानता ही नहीं है, किसी उलझन में डाल दिया। 20 साल से मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, तुम भी 20 साल लगे रहो। एक श्वास का भरोसा नहीं है। यहां से जाने के बाद हम और आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसी को यकीन है? किसी के पास सर्टिफिकेट है ऐसा?
फिर 20 साल किसने देखा है? आज की और अभी की बात करें, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, कल की बात नहीं है। कल किसने देखा है? कल तो आता ही नहीं। तो आज और अभी की बात करें। तो जन्म जन्मांतरों के इंसान तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, आज और अभी भी बन सकती है, लेकिन एक शर्त है, होए राम को राम भज, छोड़ सगल को समाज, बुरे समाज को त्याग करके प्रभु के हो जा, प्रभु की भक्ति करो, जान करके पहचान करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। भगवान राम 14 साल के लिए वनगमन हो गया उनका। राजा दशरथ के बहुत प्रिय पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं। वन में 14 साल के लिए चले गए। नतीजा क्या हुआ? पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उनको मुक्ति नहीं मिली। जिनके घर में राम है, 14 साल के लिए वन में चले गए, पुत्र वियोग में मर गए, मुक्ति नहीं मिली, भटक रहे हैं। भगवान राम राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं, पूरी राक्षस योनि का उद्धार कर दिया। 14 साल के बाद जब वापस आ रहे हैं, रास्ते में देखा त्रिलोकीनाथ है ना, पिताश्री की आत्मा भटक रही है। लोग क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राक्षसों का तो उद्धार कर दिया, अपने पिताश्री का उद्धार नहीं कर सका। लोग तो मेरा नाम भी नहीं रहेंगे लक्ष्मण, क्या कहेंगे? पिताश्री की आत्मा को बुलाया और 14 साल के बाद अपने निज स्वरूप का ज्ञान दे करके फिर उनको मुक्ति दी। फिर बार बार प्रभु करहि प्रणामा और दशरथ हरसी गयो सुरधामा। 14 साल के बाद उनको मुक्ति मिली। उनके घर में तो राम थे, उनके घर में तो राम थे, जो उनके मरने के बाद भी मुक्ति हो गई। अरे इंसान, जरा तुम सोचो कि तुम्हारे घर में कौन सा राम है जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति करेगी? अगर तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में भटकना शुरू कर दिया तो कौन मुक्ति करेगा? इसलिए महात्मा कहते हैं, जब चेते जब हु भला। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जब चेते जब हु भला, मोह नींद सो जाग, और साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। बहुत अच्छा अवसर है। संतों महात्माओं ने आज सत्संग का आयोजन किया। सत्य प्रभु परमात्मा है और इसको जान करके ये संत महात्मा इसका संग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम सत्संग है।